गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, कल भी जो संवाद आपके साथ चला कि हनुमान जी कितनी विचित्र लीला करते हैं, ये आप और हम लोग इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। कल भक्तों ने पूछा, मैंने उसका निवेदन भी किया कि पूजा करना पाप नहीं। पूजा तो प्रेम है, भक्ति तो प्रेम है, बस पूजा करने वाला कौन है। सरोज जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा कि पूजा करने वाला कौन है। मूल चीज़ ये है, शरीर है, शरीर का मन है, माइक मन है कि आत्मा का दिव्य मन है। अब आप सोचें, सबको लगता है कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। शरीर मिला केवल संसार की सेवा करने के लिए, केवल संसार की सेवा करने के लिए, और आत्मज्ञान मिला भगवान को प्रेम करने के लिए। पूरा जीवन गुजर गया, हमें आत्मज्ञान नहीं हो सका। क्या वजह है? कोई तो कारण जरूर रहा होगा इसका। अब आप और हम लोग अगर इस बात को गहराई से समझें, सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि ये मनुष्य योनि में आने वाला जीव जीवन भर अपने को देह ही मानता रहता है आत्मा। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, और ये जीव सदा अपने आप को मनुष्य, स्त्री या पुरुष, ऐसा नहीं कि पूजा पाप है, भक्ति पाप है, मंदिर जाना पाप है, लेकिन क्योंकि मैं का पता नहीं तो ये सब अनर्थ हो जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा।
कोई तो कारण है। भगवान को भक्त के पास आना पड़ता है। गुरु कितना विध्वंस काम करते हैं। कल भी आपसे निवेदन किया कि गुरु कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं जो आप हम लोग समझ नहीं पा रहे, कि जीव को आत्मज्ञान कराते हैं, उसमें व्याकुलता पैदा करते हैं और भगवान को भक्त के पास लाते हैं। ये जीव नहीं जा सकता भगवान के पास में। तो ये भक्ति का मार्ग दिखाना गुरु का काम है। तो आपने देखा, कल मैंने आपको बताया, कभी आपने रामचरितमानस पढ़ते हुए नहीं सोचा होगा कि सुग्रीव पर्वत पर बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने उनको नहीं कहा कि सुग्रीव तुम नीचे आओ, इनसे डरो मत। भगवान को अपने कंधों पर बैठाकर लेकर जाते हैं। अब आप सोचें क्या कारण है? क्योंकि जीव में मायाबद्ध होता है। जब तक भगवान की सन्मुखता नहीं होती, ये जीव भगवान को ना तो जान सकता है ना पहचान सकता है। तो कल मैंने आपसे कहा, इस संत ने दोनों को इस प्रकार मिलाया कि ना तो जीव को मेहनत करनी पड़ी ना ईश्वर को। क्या कारण था? विश्वास के माध्यम से। विश्वास के माध्यम से ऐसा हुआ, केवल विश्वास के माध्यम से। ये विश्वास किसको करना है? भगवान को ना, जीव को करना है। मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया, मैं अपने सहित आपसे बोलता हूँ कि आप हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, गुरु पर विश्वास करते हैं, या अपने शरीर और अपने परिवार पर विश्वास करते हैं। यहीं पर कसौटी है जीवन की। हम मंदिर में जाकर भी भगवान की मूर्ति के सामने भी उतनी दृढ़ता से भगवत प्राप्ति के लिए तैयार नहीं होते। वहाँ पर भी अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य हमको टोक दे, हम तुरंत भगवान से विमुख होकर उसके सन्मुख हो जाते हैं। यानी जब मैं कल आपसे बोल रहा था, हम सबके अंदर ये कमी है कि हम परमात्मा के अंश होने के बाद भी, परमात्मा के अंश होने के बाद भी किस प्रकार संसार में भ्रमित हैं। अंदर बैठा भगवान है, ये तो गुरु संत महात्मा ना हो तो जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। आपने देखा कि सुग्रीव ने विश्वास किया, रावण ने विश्वास नहीं किया, अपनी बुद्धि पर विश्वास किया। तो कल मैं आपसे जब बोल रहा था कि किसी न किसी मायने में हम सब लोग भी उसी रावण की प्रकार हैं।
संत ने दोनों को इस प्रकार मिलाया, ना तो जीव को मेहनत करनी पड़ी ना ईश्वर को। विश्वास के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से सुग्रीव और भगवान राम की मैत्री की स्थापना हुई। कहा जाता है जब दोनों में मैत्री होने लगी तो कल मैंने आपसे कहा था बीच में लकड़ी जलाई गई। आप सब लोग देखते हो जब विवाह होता है तो क्या होता है, स्त्री पुरुष के बीच में ब्राह्मण लोग हवन कुंड जला करके अग्नि को माध्यम मानकर इसके लिए पावक साखी देह करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। क्या मतलब, लक्ष्मण जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, लक्ष्मण जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मित्रता का धर्म लकड़ी और अग्नि की भांति है, प्रेम का धर्म अग्नि और लकड़ी की भांति है। लकड़ी यदि अग्नि का संग प्राप्त ना करे तो उसमें दैहिक शक्ति नहीं आ सकती, और इसी प्रकार यदि अग्नि को लकड़ी का संग ना प्राप्त हो तो वो बुझ जाएगी, जलेगी नहीं। प्रत्येक जीव में परमात्मा है। शरीर को कोई गुरु ना विश्वास करा सकता है ना श्रद्धा करा सकता है। अगर आप और हम लोग इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि आप और हम लोगों ने यहाँ पर आकर के थोड़ी सी इस चीज़ को समझने में भूल की है कि जैसे लकड़ी में सबको पता है अग्नि विद्यमान है, अगर अग्नि ना हो अग्नि और लकड़ी दोनों मिलकर तेजस्विता प्रकाश पैदा करती हैं। इसी प्रकार तुम्हारी और प्रभु की मित्रता प्रकाश की सृष्टि करेगी। जब गुरु का भगवान के साथ संबंध होता है तो उससे अग्नि प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है। ये शब्द रूपी जो ज्ञान की गंगा संत महात्माओं के मुख से बहती है उसको आप और हम लोग नहीं समझ सकते। प्रभु ने हंसकर कहा कि भाई लकड़ी और अग्नि में लोग केवल दो ही वस्तु देख पाते हैं, एक लकड़ी और दूसरी अग्नि, और ये कि दोनों मिलकर जल रहे हैं, पर वास्तविक महिमा तीसरे की है। देखो प्रभु राम क्या विशेषता बताते हैं, ना लकड़ी की विशेषता है ना अग्नि की विशेषता है, दोनों जल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। क्या मतलब, वो तीसरी क्या चीज़ है, लकड़ी भी हो अग्नि भी हो, पर यदि वायु का अभाव हो, पवन नंदन का अभाव हो, अगर गुरु ना हो, एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। यानी गुरु के रूप में वैसे तो सब में भगवान हैं, अप्रकट और प्रकट, गुरु प्रकाशवान बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर पवन नंदन ना होते, सुग्रीव का किसी के प्रति विश्वास ना होता, तो दोनों का मिलन नहीं हो सकता। आज एक नई देवी जी जुड़ी हैं, वो समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे बंद करूं फ़ोन को। बेटा आवाज़ बंद कर दो इसकी, बेटा इसकी आवाज़ बंद कर लो अपने मोबाइल की। हाँ कर दो बेटा।
वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर दो बेटा फिर इसका ना एकदम। इसलिए गुरु का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी है, मुझे कोई बता दे कि बिना गुरु के किसी को भगवत प्राप्ति हुई हो। और गुरु का विश्वास ना हो, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास श्रद्धा ना हो तो भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रमाण दिया गया कि लकड़ी में अग्नि है, सब जीवों में, बहुत ध्यान से सुनो, परमात्मा में पहले से मौजूद है। आपको हमें परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है, अंदर बैठा हुआ है। तो लकड़ी में और अग्नि में हवा ना हो तो कोई आग लगा के दिखाए, बिना वैक्यूम की आग नहीं लग सकती। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हनुमान जी से कहते हैं यदि तुम ना होते तो हमारा और सुग्रीव का, परमात्मा का और जीव का मिलन नहीं हो सकता। और भगवान इस मिलन का सारा श्रेय हनुमान जी पर डाल देते हैं। विश्वास के मूर्तिमान प्रतीक हनुमान जी भक्त और भगवान को कैसे मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, इसकी चर्चा अब आपके साथ करने जा रहा हूं। और आप सबसे निवेदन करूंगा, भगवान हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन हम स्वयं खोजना चाहें तो नहीं खोज पाते। हमने आसान तरीका देख लिया, मंदिर जाकर के मूर्ति का साक्षात्कार करके हम विश्वास कर लेते हैं हम भगवान से मिल लिए। कल आप लोगों ने 2-3 जनों ने प्रश्न किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप पूर्ण विश्वास के साथ एक एक शब्द को ग्रहण कीजिएगा। आप चाहें मलिन से मलिन प्राणी क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, हमारे अंदर कितने भी रोग क्यों ना हो, केवल मैल की तरह आप में दुर्गंधी क्यों ना भरी हो, बाहर भीतर नीचे ऊपर केवल बदबू ही बदबू आ रही हो, लेकिन संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही आप बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाइएगा। आप क्या ये देखते हैं ये मैला है, मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाता है। संत अग्नि के समान होते हैं, अग्नि में जाकर सब कुछ मैल समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे हम तो संत महात्माओं को बहुत जन्मों से जानते हैं। जानते तो हो, लेकिन संग नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना पता होता है, जैसे मंदिर से हमारा भगवान से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही संत का हम सत्संग सुनते हैं। बस हम संतों का क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं। किससे सुनते हो? शरीर को कान से सुनते हैं, मन बुद्धि से सुनते हैं। ये संग है ही नहीं। मैंने कई बार निवेदन किया, सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे,
प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। दो संत का मिलन हो तो प्रेम की प्यास पैदा होती है। दो सत क्या, एक आत्मा और एक संत। अब हम अपने को आत्मा मानते नहीं, शरीर के मन बुद्धि से सत्संग सुनते रहते हैं, उन्हीं से ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, उन्हीं से मंदिर जाते रहते हैं। ये मैं आपको बता नहीं सकता कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इसके बिना हमारा काम नहीं बनने वाला। और मैंने कहा हमारे अंदर चाहे सारा मैल ही महल क्यों ना पड़ा हुआ हो, मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन गया। अब आप कहेंगे ये बात पहले कभी नहीं बताई, बहुत बार बताई। संत करे आप समान। आग क्या करती है, सारे मैल को जलाकर आग बना देती है। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, वो उसकी बुराइयां मिटा देती है, अज्ञानता मिटा देती है। और कितनी बार आपसे कहा गया कि पारसरु संत में बड़ोई अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। संत आग के समान हैं। अब हम उनका संग नहीं करते। आप सब बुरा मत मानिएगा, अगर मैं सत्य ना बोलूं, कटु शब्द ना बोलूं, तो आप और हम लोग पहले ही मन बुद्धि के गुलाम हैं। इसी के कारण, कोई और कारण नहीं है। मन बुद्धि के कारण ही हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा मंदिर जाना, हमारा दान करना सब 0/100 हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप अपने गुरु से पूर्ण विश्वास के साथ मिलिए। पूर्ण विश्वास, शंका नहीं। अग्नि में जाने से पहले सोचो, अग्नि में प्रवेश करने से पहले जो लो सोचो। नारद जी ने कहा, जो बुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा, जो मिटने से डरेगा, वो पानी में नहीं जाएगा। अग्नि में कौन कूदेगा? जब आपको ये पता चल गया कि शरीर तो एक न एक दिन जलना ही है, आत्मा जल नहीं सकती, तो मिलन किसका हुआ? संत के साथ आत्मा का मिलन हुआ। लेकिन हम विद्वान, बुद्धिमान, ये बात इतनी गहराई से समझ नहीं पाते। मैं भी धीरे धीरे परत पे दर परत खोलता जा रहा हूँ। हम लोग तो ये देखते हैं, जहाँ गुरु शांत हुआ, कहीं पर संत समागम हो रहा हो, संत स्टेज से उठा नहीं और हमने गप्पे मारनी चालू की नहीं। अब वो कौन सा देख रहे हैं? आप सोचो, वो कौन सा सुन रहे हैं? और मैं रोज निवेदन करता हूँ, सत्संग सुनते हुए पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, संकल्प के साथ। अब आप इतना तो सोच लो कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इस 1.25 घंटे अपना मन पूर्ण रूपेण संसार से हटा लेना चाहिए। लेकिन हम दोनों काम करते रहते हैं, परिवार का काम भी करते रहते हैं और सत्संग भी सुनते रहते हैं। क्या मतलब? मोबाइल खोल देते हैं, मोबाइल बजे जा रहा है, अब उन्हें क्या पता कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये आप संत को या किसी वक्ता को भ्रमित नहीं कर रहे, आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने अंदर सारे रोग, सारी कमियां
लेकर डॉक्टर से, वैद्य से, गुरु से मिलिए। आप बताइए, हम डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं और रोग छिपाएं? तो हम डॉक्टर वैद्य के पास गए ही नहीं, हम झूठ बोलते हैं। हम गुरु के पास जाएं और गुरु से कहें ऑल राइट, हमारा सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है फिर गुरु की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो गुरु की आपने कभी किसी को देखा कि स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता हो? लेकिन हम यही जीवन भर नहीं समझ सके। मंदिर में तो धोखेबाजी, गुरु से तो धोखेबाजी, सत्संग में तो धोखेबाजी। आपको याद होगा, मैंने एक दिन राजकुमार जी को टोक दिया था कि सत्संग तो सुनते हैं लेकिन ऐसे सत्संग सुनने का लाभ नहीं। किसी मजबूरी में कभी कार में जा रहे हैं और ध्यान है, बातें भी कर रहे हैं, हम सत्संग भी सुन रहे हैं, क्या लाभ उस सत्संग का? इससे तो ना सुनना ज़्यादा बेहतर है। सारे रोग लेकर के अग्नि से मिलना चाहिए। हम में रोगी रोग तो हैं। आंखें बंद कर लेने से ये नहीं समझना चाहिए कि कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। खाली सत्संग सुनने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना होते, वो कितने कृपालु हैं। दिन रात ये विचार कीजिए, कृपामय, तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझे तो बल नहीं है। राम ने सुग्रीव को अपनाया, सुग्रीव में बल नहीं है। और दोनों का संबंध विश्वास मेन कसौटी है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अब हम लोगों की बोनस की जिंदगी रह गई है। कोई नहीं जानता कौन सा पल आखिरी पल हो। एक बात मैं बार बार निवेदन करता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन क्या करूँ, मैं कहता हूँ कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। जब गप्पे मारने लगते हैं तो घंटों संसार की चर्चा करते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दिन रात यही इच्छा कीजिए, क्या? संत का संग ना छूटे। संत का संग ना छूटे। इतनी सी बात हमें अगर समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि राम और सुग्रीव का मिलन हनुमान जी के माध्यम से हुआ। और हनुमान जी का माध्यम था विश्वास। बहुत प्रेम से कहिएगा, हरे कृष्ण कृष्णा